आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से कब तक? 14 या 15 जुलाई। सही तिथि, घट स्थापना, मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त उपाय। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली 4 नवरात्रियों में से एक ऐसी नवरात्रि भी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कहा जाता है कि इन 9 दिनों में की गई पूजा और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, घर में परेशानियां चल रही है या आप माता रानी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है, 14 जुलाई को समाप्त होगी या 15 जुलाई को? घटना स्थापना का शुभ समय क्या है? पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि आखिर होती क्या है। हम सभी चैत्र नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन साल में 2 और नवरात्रि आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, एक माघ महीने में और दूसरा आषाढ़ महीने में। गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ नवरात्रि कि इन नवरात्रियों में विशेष साधना और उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व इन दिनों में होता है। अगर आप भी जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि का समय बहुत शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। वही नवमी तिथि 14 जुलाई को पड़ रही है। कुछ पंचांगों में तिथि के अंतर के कारण 15 जुलाई का भी उल्लेख मिलता है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार एक बार पुष्टि जरूर कर लें। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का होता है। इसी दिन कलश स्थापना करके माता रानी का आवाहन किया जाता है। माना जाता है कि विधि विधान से की गई घटना स्थापना पूरे नवरात्रि पूजन को सफल बनाती है। अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है। फिर माता रानी को लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और माता रानी की आरती करें। अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए यदि आपको गुड़हल के फूल मिल जाए तो माता रानी को जरूर अर्पित करें। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करें, सुबह और शाम माता का स्मरण करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और माता के मंत्रों का जाप करें। अगर आप पूरा व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ श्रद्धा से पूजा भी कर सकते हैं। माता भाव की भूखी होती हैं, दिखावे की नहीं। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचाना चाहिए। बिना कारण क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और घर में विवाद का माहौल भी नहीं बनाना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए।
अब मैं आपको एक छोटा सा विशेष उपाय बताती हूँ। अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो प्रतिदिन घी के दीपक में 4 लौंग डालकर माता रानी के सामने जलाएं। बहुत से लोग इसे धन और बरकत से जुड़ा शुभ उपाय मानते हैं। इसके अलावा एक चांदी का सिक्का माता रानी को अर्पित करें। नवमी के दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एक और आसान उपाय है कि माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाया जाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन जरूर करें। इसके बाद माता रानी को खीर, हलवा, चाने और बतासे का भोग लगाएं और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की पूरी जानकारी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।